हमी। और हमारे इस खास कार्यक्रम में एक खास हस्ती, जी हाँ, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, रूबरू करा रहे हैं कि कोरोना को लेकर क्या स्थितियां चल रही हैं, धरातल पर क्या स्थितियां हैं। और इसी कड़ी में हमारे साथ तेज तरार युवा सांसद बुलंदशहर से भोला सिंह जी जुड़े हुए हैं। और भोला सिंह जी लगातार कोरोना के काल में पूरा सक्रिय रहे हैं और अपने क्षेत्र के अंदर जितना हो सकता है उन्होंने प्रयास किए और उनके प्रयासों को लेकर लगातार चर्चा भी बुलंदशहर के अंदर रही है। तो भोला सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 के इस खास जी, कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। जी, भोला सिंह जी, क्योंकि कोरोना को लेकर जिस तरीके के हालात रहे हैं वो तो सभी को जानकारी है, लेकिन अगर हम बात करें बुलंदशहर की, तो वर्तमान में बुलंदशहर के अंदर कोरोना को लेकर क्या स्थिति है, बेड की क्या स्थिति है, क्योंकि आप लगातार घूमते रहे हैं, हर गांव के अंदर आप जाते रहे हैं, तो ऐसे में आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं वर्तमान की स्थिति परिस्थिति को। जी धन्यवाद संजय जी। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो ये महामारी जब शुरू हुई करीब आज से 25 दिन पहले, तो एक पीक पे महामारी आई और शुरुआत के दिनों में एक मतलब प्रॉब्लम फेस देखी, क्योंकि व्यवस्थाएं करने में समय लगता है। सरकार को पहले से प्रशासन को इस तरीके का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, कि जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्देशन में उत्तर प्रदेश में और खासकर बुलंदशहर में विद इन वीक सारी व्यवस्थाएं बुलंदशहर में बनाए, जिसमें वेंटिलेटर्स भी हैं, आईसीयू भी हैं और ऑक्सीजन बेड भी है। लेकिन अगर हम बात करें आज की 15 दिन 20 दिन के बीच के अंतराल की अगर बात करें, तो आज स्थिति बहुत कंट्रोल में है। और करीब, क्योंकि मैं आज भी शिकारपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर होके आया हूँ, जहाँ पे 10 बेड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे आईसीयू के उन्होंने बनाए हैं। कल मैं डिवाई विधानसभा में था, तो जो भी हमारी सीएससी और पीएससी सेंटर हैं, पहले क्या था कि जिला स्तर पे व्यवस्थाएं थी, प्राइवेट अस्पतालों में थी, लेकिन गवर्नमेंट ने अब जिस तरीके से गांव में देहात में मरीज आए थे, तो सीएससी और पीएससी सेंटर पे भी सरकार ने जो व्यवस्था की है वो वास्तव में सराहनीय है। अब लोगों को इलाज के लिए सीधा जिला हेडक्वार्टर पे आने की आवश्यकता नहीं है, वो वहीं उनको व्यवस्था मिल रही है, वहीं पे उनको वैक्सीनेशन भी हो रहे हैं और वहीं पे उनको ऑक्सीजन की व्यवस्था हो रही है, वहीं पे उनको मेडिसिन की व्यवस्था हो रही है। और एक बहुत अच्छा कार्य सरकार के द्वारा किया गया है कि जो मरीज हैं, अगर पता लगता है कि गांव में किसी को कोई सिम्टम है, उसको बुखार है, खांसी है, जुकाम है, तो उसका सैंपल टेस्टिंग के भेजने के साथ साथ उसको मेडिसिन भी शुरू कर दी जा रही है, ताकि जब तक उसकी रिपोर्ट आती है और उसको पता लगता है कि पॉजिटिव है, तो उसका इन्फेक्शन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला हो जाता है, इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, इन्फेक्शन बढ़ता नहीं। तो इस तरीके से जो हमारे जिले की आशा बहनें हैं, उन आशा बहनों को सरकार ने सभी ने ऑक्सीमीटर दिए हुए हैं और वो गांव-गांव जाकर लोगों को देख रहे हैं, उनका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, उनके चेक कर रहे हैं, और जो सिम्टम वाला रहा है उसको तुरंत मेडिसिन देके उसके सैंपल लेके उसका टेस्ट करा रहे हैं। तो इस व्यवस्था से पूरे जिले में एक बहुत अच्छा एक माहौल है। और जो भय था लोगों के दिमाग में कोरोना का, क्योंकि कोरोना से ज्यादा एक भय लोगों में फैल गया था कि अगर किसी को कोरोना हो गया, ऑक्सीजन कम होगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी, वो भय दिमाग से निकल चुका है और लोग पूरी तरीके से भरोसे और विश्वास के साथ में कोरोना को मात देकर अपने जीवन को लोगों ने सुरक्षित किया है और उसी दिशा में लोग सावधानी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, और बढ़ने भी चाहिए और आपके प्रयास भी अच्छे हैं और लगातार रहते हैं आप क्षेत्र के अंदर सक्रिय, ये भी बड़ी बात है। अगर हम देखें भोला सिंह जी, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर टेस्टिंग को लेकर विपक्ष कह रहा था कि कम हो रही है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन की स्थिति भी कम है, तो उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बता दूं कि जिस दिन से ये महामारी फैलनी शुरू हुई, उसी दिन से मैंने अपने कार्यालय के 2 व्यक्ति 2 मोबाइल लेकर एक लैंडलाइन पर 24/7 का कॉल सेंटर शुरू किया और जिसकी भी शिकायत समस्या हमारे पास आई, चाहे वो ऑक्सीजन से लेके वेंटिलेटर हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे और कोई उनकी व्यवस्था हो। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं
सपोज कि अगर 100 कॉल आते हैं, 100 कॉल में से 50 कॉल ऐसे होते हैं कि उनको अगर ठीक से समझा दें, उनको ठीक से गाइड कर दें, तो उनका भय निकल जाता है। ये आवश्यक नहीं कि अगर किसी को इन्फेक्शन नहीं फैला है तो सबको एडमिट ही होना है। हर आदमी इस उसमें था कि एडमिट हो जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल में हो जाए, इसको लेके थोड़ा क्राइसिस था। लेकिन जब लोगों को समझाया, लोगों के दिमाग में बात आई और लोगों ने घर पे रह के भी अपने आप को स्वस्थ किया वहीं पे मेडिसिन लेके, और टेस्टिंग के बाद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ऐसे ही जो आवश्यकता थी, बुलंदशहर से लेके मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली, मुरादाबाद तक सारी व्यवस्थाओं को हमने लोगों को सुविधा देने का प्रयास किया है, और उसमें सफल मैं कहता हूं कि 100% मेरे कार्यालय के माध्यम से जो भी प्रशासन के लिए सूचनाएं गई हैं उन पर 100% उन्होंने कार्रवाई करके उनको राहत दी है, लोगों की जान बचाई है। और उसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन का है, आज भी मैं होके आया हूँ, करीब हर CSC PSC सेंटर पे वैक्सीनेशन लगाए जा रहे हैं। 100 से लेकर 150 की संख्या में डेली लग रहे हैं। और एक काम और शुरू किया है हमारे यहाँ पे कि जो लोग, कुछ लोग नहीं आ पा रहे हैं कोरोना के उसको लेके वैक्सीनेशन सेंटर पे, तो अब गांव-गांव टीम बना के गांव-गांव प्रशासन भेज रहा है, और गांव चयनित करके जहाँ पे केस फैले हैं, खत्म हो गए हैं, गांव चयनित करके उनके गांव में घर पे जाके वैक्सीनेशन लगाने का काम चल रहा है। तो इतना सफल अभियान वैक्सीनेशन का जिस तरीके से बुलंदशहर प्रदेश और पूरे देश में चल रहा है, उसका श्रेय माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने कुशल नेतृत्व में, कुशल अपनी देख में, और पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी हमारे पदाधिकारी 24 घंटे लोगों की सेवा में खड़े रहे हैं। किसी को खाने की आवश्यकता पड़ी है तो अस्पतालों में खाने भिजवा रहे हैं, किसी को मेडिसिन की आवश्यकता है, किसी को कहीं लाने ले जाने की आवश्यकता है, और किसी को मास्क की, सैनिटाइजर की सेवा ही संगठन के रूप में कार्य करके हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी अपनी चिंता ना करके लोगों को बचाने के लिए सेवा भाव से लगे हुए हैं और आगे तक लगे रहेंगे। ऐसी व्यवस्था है जी। और अभी आने वाले समय में हमारा अभी 30 तारीख को अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 7 साल उनके पूरे होने जा रहे हैं, और उस 7 साल के अवसर पे भी पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि 3 दिन ब्लड डोनेशन करेंगे, 27, 28, 29 और 30 तारीख को हमारे सभी प्रतिनिधि, सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे और गांव-गांव जाकर सेवा भाव से सेवा करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, उनको अवेयर करेंगे। नहीं, बिल्कुल, और करना भी चाहिए भोला सिंह जी, ये तो आपका फर्ज भी है, क्योंकि इसीलिए तो क्षेत्र की जनता ने आपको चुनकर भेजा, और इसलिए आज क्षेत्र की जो जनता है आपके, वो आपको प्यार करती है, क्योंकि लगातार हमारे पास इस तरीके की सूचनाएं आई कि आपको जितने भी वहाँ हम कहेंगे कि कार्यकर्ता है, उसके अंदर आपकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में अच्छा है कि आप कार्य करते रहे, तो आप ही के लिए बहुत अच्छा रहेगा और क्षेत्र की जनता के लिए भी अच्छा रहेगा। एक बात और यहाँ मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि क्षेत्र, जब ग्रामीण क्षेत्र की बात होती है तो आपके ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान की स्थितियों को देखते हुए आगे जिस तरीके की तीसरी लहर की बात हो रही है, उसे ध्यान में रखते हुए महिलाओं और बच्चों के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है क्या? से विचार कर रही है, और अपने यहाँ पे पहले से ही तैयारी की जा रही है कि बच्चों के लिए ICU बनाने के लिए, उनके लिए अलग से व्यवस्था करने के लिए, अलग से हॉस्पिटल, अलग से सेंटर बनाने के लिए सरकार व्यवस्था में है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में कोई भी महामारी आएगी कोरोना से रिलेटेड, सरकार उस महामारी से पहले अपने पूरी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से शुरू करके उससे अपने लोगों को बचाएगी, और निश्चित ही बहुत जल्दी कोरोना पे मात देकर सब देशवासी सुरक्षित होंगे, प्रदेशवासी सुरक्षित होंगे और जिला बुलंदशहर के लोग सुरक्षित होंगे। बिल्कुल भोला सिंह जी, अगर हम बात करें कोरोना से थोड़ा सा हटकर, वैसे तो पिछले 1.5 साल ने कोरोना ने सबको छका रखा है, लेकिन उससे अलग हटकर थोड़ा सा देखें तो जो आपका क्षेत्र है वहाँ पे हस्तशिल्प के बहुत सारे कारीगर हैं, उन्हें लेकर क्या कुछ योजनाएं आपके दिमाग में है या कुछ उनके लिए कोई प्लानिंग आपके यहाँ चल रही है, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे आपसे। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं सांसद के साथ साथ एक अपनी लेबर कमेटी का, स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर भी हूं, जिसमें स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी है और अपना लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है और अपना वस्त्र मंत्रालय भी इसी में है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। और इसमें क्योंकि टेक्सटाइल में भी हस्त वाले और स्किल डेवलपमेंट में जो स्किल डेवलपमेंट योजना है सरकार की, इससे बहुत सारे लोग लास्ट टाइम जब लॉकडाउन हुआ वापस आए और उन्होंने ये ज्वाइन किया, उन्होंने सर्टिफिकेट लिया और सर्टिफिकेट लेके
कई लोग ऐसे हैं कि विदेशों से यहाँ लोकल आए थे, उस समय आ गए थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपना कुछ खुद का काम शुरू कर दिया। कई ने क्रॉकरी का काम शुरू किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के उसमें क्रॉकरी हमारे यहाँ खुर्जा का एक मतलब एक महत्वपूर्ण पार्ट है जी। और उसमें बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और बहुत सारे युवा आजकल जो देखने में मिल रहा है कि नई टेक्नोलॉजी से बहुत सारे युवा मॉडर्न खेती की तरफ बढ़ रहे हैं और मॉडर्न खेती के आधार पे वो पहले गन्ना गेहूं धान के लिए खेती करते थे, लेकिन आज लोग हर तरीके की ऐसी चीजें, चाहे वो सब्जियां हों चाहे अन्य फल हों, उनको भी उगाने के लिए और नई टेक्नोलॉजी से कम खर्चे में कम स्थान पे अधिक पैदावार करके अधिक मूल्य लेने के उस पे लोग लगे हुए हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, डेयरिंग की तरफ जा रहे हैं और अन्य चीजों की तरफ को रुझान खुद ब खुद अपने युवाओं का, अपने क्षेत्रवासियों का उसकी तरफ बढ़ रहा है। जी भोला सिंह जी, अगर एक सांसद होने के नाते हम बात करें तो आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं वर्तमान में, क्योंकि कोरोना के दृष्टिगत आपने सारी स्थितियां देखी हैं, सारी परिस्थितियां देखी हैं, क्षेत्र के अंदर लगातार हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी अब जो आने वाला समय है उनके लिए आपकी प्राथमिकताएं बदली होगी, प्राथमिकताओं में कुछ चेंज आया होगा, बदलाव आया होगा, तो वो क्या है? नाली खड़ंजाओं के अतिरिक्त मेरी प्राथमिकता अच्छा हेल्थ और अच्छा शिक्षा व्यवस्था थी। मैंने प्रयास किया और मैं धन्यवाद दूंगा अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, अपनी केंद्र सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि बुलंदशहर में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी नहीं थी और ना ही कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था, लेकिन सरकार ने एक सरकारी मेडिकल कॉलेज बुलंदशहर के लिए दिया है, एक अपग्रेडेड हॉस्पिटल दिया है और उसका टेंडर हो गया। कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हुआ, नहीं अब तक काम शुरू हो गया होता। उसकी टेंडर की प्रोसेसिंग शुरू हो गई है और बहुत जल्दी एक मेडिकल कॉलेज बुलंदशहर को मिलने वाला है, जिसमें अच्छा अस्पताल भी मिलेगा, अच्छे डॉक्टर्स भी मिलेंगे और इससे बहुत बड़ा बदलाव बुलंदशहर की स्वास्थ्य व्यवस्था में होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसके बाद बुलंदशहर के लोगों को इलाज के लिए और शिक्षा के लिए नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली की तरफ के लिए नहीं देखना पड़ेगा। बुलंदशहर में ही व्यवस्थाएं मिलेंगी और शिक्षा के क्षेत्र में जो अपना केंद्रीय विद्यालय है उसको, मतलब प्रदेश का पहला ऐसा केंद्रीय विद्यालय है मेरा, जो सबसे पहले सेकंड शिफ्ट वहां पर शुरू हुई, जहां पर जितने बच्चे पहले पढ़ते थे उसके डबल बच्चे उसी विद्यालय में, उसी कैंपस में, उसी हिसाब से उनको शिक्षा मिलनी शुरू हुई है। इसके अतिरिक्त रूरल एरिया में मेरे प्राथमिकता है कि डिग्री कॉलेज और गर्ल्स इंटर कॉलेज की, उसका प्रस्ताव मैंने अपने जो अपना अल्पसंख्यक विभाग है इसमें योजना है सरकार की ब्लॉक स्तर पे और तहसील स्तर पे देने की, तो प्रपोजल मेरे गए हैं। थोड़ा सा कोरोना की वजह से शुरू है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें भी मैं अपना शिक्षा के क्षेत्र में भी डिग्री कॉलेज और कॉलेज लाकर निश्चित ही यहाँ के युवाओं को लाभ पहुंचाऊंगा। बिल्कुल। भोला सिंह जी, आपने अपना समय तो हमें दिया। एक लास्ट सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ, आप अपने कार्यकर्ताओं से और बुलंदशहर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने बुलंदशहर के कार्यकर्ताओं के साथ साथ अपनी बुलंदशहर के समस्त जनपदवासियों से अपील करना चाहूंगा कि ये जो कोरोना महामारी है, इस कोरोना महामारी को मात देने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम लोग खुद सावधानी बरतें। लोग जैसे मार्केट में निकलते हैं, जब लगता है कि कोरोना नहीं है तो लोग बिना मास्क के मार्केट में निकले, भीड़ के साथ में निकले, लेकिन चाहे कोरोना खत्म हो जाए, दूसरी वेव समाप्त हो जाए, लेकिन फिर भी उस समय अपनी सुरक्षा के लिए लोग घरों से बाहर जब निकलें तो मास्क लगा के निकलें, अनावश्यक रूप से नहीं निकलें। और दूसरा, भीड़ में थोड़ा डिस्टेंस बना के रखेंगे, घर जाके अपने हाथ धोएंगे साबुन से, अपना नहाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, तो निश्चित ही ये महामारी खत्म होने के बाद भी वो लोग सुरक्षित रहेंगे और एक मैसेज पूरे समाज में और पूरे क्षेत्र में जाएगा। जी भोला सिंह जी, आपने अपना समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद गिरी जी, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ भोला सिंह जी, बड़ी तेज तरार सांसद है और लगातार क्षेत्र के अंदर बने हुए हैं। और एक बात इन्होंने महत्वपूर्ण ये बताई कि मेडिकल कॉलेज अब बुलंदशहर के अंदर आ गया है, तो ये अपने आप में बड़ा है। मैं इन्होंने खुद माना कि इससे पहले वहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएं थी वो लचर थी, लेकिन अब उन पर काम होना शुरू हो गया है। उसके अलावा उन्होंने अपील की कि आप लोग मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, तभी हम इस कोरोना जैसी महामारी से लड़कर जीत सकते हैं। इस खास मुलाकात में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।
क्या हुआ? रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। अभी तो डॉक्टर ने होम आइसोलेशन में इलाज करने की सलाह दी है, लेकिन लेकिन क्या? बस यही सोच रहा था कि अस्पताल की जरूरत ना पड़े।